सांग ज्यामिति क्या है, इसकी खोज देकार्ते ने किया था 17वीं शताब्दी में। मतलब पता है क्या हो रहा था हमारे देश पे, मतलब उस समय वार चल रहे थे, आपस में सब लड़ रहे थे। तो उस दौरान एक देकार्ते नाम के क्या है एक गणितज्ञ थे। मतलब ऐसे था यूजुअली रात में आए सोए, तो जब सो के जब उठे तो ऐसा होता ना, लोग ऊपर की तरफ देखते हैं तो एक मकड़ी को वो देखते हैं। देखने के बाद उनके मन में ख्याल आता है, अच्छा हम यहाँ हैं, मकड़ी वहाँ है, तो हमारे और उसके बीच में क्या पोजीशन होगा। ऐसा हो सकता है ना, मकड़ी वहाँ है तो यहाँ से यहाँ के बीच में कुछ तो संबंध होगा, कोई तो स्थिति का संबंध होगा। नहीं समझ में आया, मैं ये कह रहा हूँ। ये क्या थे, गणितज्ञ थे देकार्त। तो उन्होंने क्या देखा कि मकड़ी है मेरे सामने, तो वो मकड़ी और हमारे बीच में कुछ तो संबंध होगा, हमसे क्या पोजीशन है उसका। आप इधर देखिए, क्या पोजीशन है उसका। इसी पोजीशन की खोज वो बैठे बैठे उन्होंने खोज दिया अपने हिसाब से। उन्होंने क्या किया, वो उसका पोजीशन ज्ञात कर लिया। कौन थे, देकार्ते ने अपने हिसाब से पोजीशन उन्होंने क्या कर लिया, फाइंड कर लिया। और देखो ध्यान से, ये जो खोज थी, ये खोज आपके लिए शायद छोटी हो। आज जितना विकास है, आप लोगों को लगता है कि पढ़ाई कुछ नहीं है ना, पढ़ाई बहुत बड़ी चीज़ है। आप लोग अभी बहुत छोटे स्तर पे ये जानते हो कि हाँ पढ़ लिख के हम छोटा मोटा जॉब कर सकते, नहीं। पढ़ लिख के हमें एक जॉब ही नहीं करना होता, इस दुनिया को एक्सपैंड करना होता है, बड़े बड़े चीज़ों की खोज करनी है। देखिए अगर चंद्रयान 3 वहाँ पे लैंडिंग किया है तो वह किसी और वजह से नहीं, सिर्फ एजुकेशन की वजह से किया है। एजुकेशन बहुत इम्पोर्टेंस रोल है किसी भी देश का विकास करने के लिए। तो ध्यान दो, उन्होंने जब इसकी खोज किया तो ये खोज बहुत बड़ी थी, जिससे आज का मॉडर्न मैथमेटिक्स आया। ऐसे आज का मॉडर्न जैसे ट्रिग्नोमेट्री शायद आपको लगता है कि बहुत छोटी चीज़ है, बहुत बड़ी चीज़ है। तो यानी कि देकार्ते ने जो खोज किया वो छोटी खोज नहीं थी। देखो इसको निर्देशांक ज्यामिति क्यों कहा गया, इन्होंने इसमें बीजगणित का यूज किया। बीजगणित मतलब कुछ अंगों का अंक का, और फिर ज्यामिति का यूज किया। ज्यामिति मतलब क्या होता है, जब किसी चीज़ में हम लाइन वाइन का यूज कर ले, लाइन का ग्राफ का, वो क्या कहलाता है, ज्यामिति। तो ध्यान दो, तो मकड़ी वहाँ थी तो उन्होंने एक लाइन रखी है ना, अच्छा यहाँ से यहाँ तक लाइन का यूज हुआ था, और लाइन का यूज किया तो उन्होंने क्या किया, अपना स्केच के बीच में पोजीशन ज्ञात करने के लिए कुछ तो नंबर का यूज किया होगा। इसीलिए इस कहा जाता है कि इन्होंने जो निर्देशांक ज्यामिति का आविष्कार किया था, अंकों के सहारे से और किसके, ज्यामिति के सहारे से आविष्कार किया था। तो ये कुछ हिस्ट्री थी जो आपको पता रहे या न रहे, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। आई थिंक थोड़ा पता होना चाहिए। 17वीं शताब्दी में एक इंसान सोते सोते एक ऐसे चीज़ का आविष्कार करता है जो आज हमारे लाइफ में बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है। इसीलिए आप भी मन से पढ़िए, अपने भारत देश में कुछ न कुछ योगदान करिए। चलिए ठीक है, थोड़ा सा इस चैप्टर को पढ़ने के लिए हम बेसिक जानते हैं। बेसिक मतलब इतना, हर एक चैप्टर का कुछ बेसिक होता है। बेसिक पॉइंट अगर वो आप नहीं जानेंगे तो आप नहीं कर सकते हैं। ठीक है, आ जाओ अंदर बाबू, तुम लोग सुनिएगा ध्यान से। ये आपके क्या हैं, ग्राफ कहिए या फिर क्या कहिए, चतुर्थांश भी हम कह सकते हैं। यहाँ बातों को जरा ध्यान दिया जाए। यहाँ पर कुछ पॉइंट होते हैं, एक्स अक्ष होते हैं और क्या होते हैं, वाई अक्ष होते हैं। बाबू ध्यान दो, ये एक्स अक्ष है और ये क्या है, वाई अक्ष है। ठीक है, तो ये भी क्या है, एक्स। बाबू देखिएगा, ये पूरी लाइन को एक्स वाला कहते हैं और इस पूरी लाइन को वाई वाला कहते हैं। तो इसे कहते हैं एक्स अक्ष और इसे कहते हैं वाई अक्ष। तो जरा ध्यान देना है, इसमें कुछ प्लस होता है और कुछ माइनस होता है। अगर आज आप बेसिक ध्यान नहीं देंगे, कल को चीज़ें आपको समझ में आने वाली नहीं है। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि आज के बेसिक पर जरा ध्यान दीजिएगा, अभी पेज और पलटने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो देखिएगा ध्यान से, इधर वाला पॉइंट प्लस होता है, इधर वाला पॉइंट क्या होता है, माइनस, और इधर वाला पॉइंट प्लस होता है, इधर वाला पॉइंट क्या होता है, माइनस। वाई हियर दिस पॉइंट प्लस, और ये प्लस, क्यों यहाँ प्लस है और क्यों इधर माइनस है, ये हमें जानना चाहिए। आई थिंक हमें ये चीज़ें जानना चाहिए कि अगर इधर वाले चीज़ को प्लस लिया गया तो क्यों लिया गया, और इधर वाले को माइनस लिया गया तो क्यों लिया गया। ऐसा भी तो हो सकता था इधर वाला प्लस हो और इधर वाला क्या हो, माइनस हो। तो अभी फ़िलहाल हम इस पर बात नहीं करते। जिस दिन हम पूरे फार्मूले को प्रूव करना, एक स्पेशल डे रहेगा जिस दिन ये बताएंगे कि कौन सा फार्मूला कैसे आया। जैसे कि हर एक फार्मूले का जन्म होता है ना, तो उस दिन जिस दिन सिखाएंगे इस फार्मूले का जन्म कैसे हुआ, सारा फार्मूले के बारे में, चैप्टर के बारे में बताएंगे, उस दिन इन सारे सवालों का जवाब देंगे। आज हम लोग थोड़ी थोड़ी बातें जान के चैप्टर के बारे में शुरुआत करेंगे। और एक बात बता दे रहे हैं,
इस चैप्टर में वे कुछ ना कुछ पॉइंट कटे हुए हैं। जैसे न्यू वाले बुक में ऐसे दिया 7.1 और 7.2 और 7.3, 7.4, तो 7.3, 7.4 न्यू वाले बुक में ख़त्म हो चुके हैं। तो आप में तो समझ में ही नहीं आएगा क्योंकि 7A 7B दिया है ना, तो डोंट वरी, हम देखते रहेंगे कौन सा कटा है कौन सा नहीं। लेकिन हाँ, इस चैप्टर से बहुत सारी चीज़ रिड्यूस हुए हैं, तो उन बातों को छोड़ो। हम लोग बात कर रहे थे इसे कहते हैं एक्स अक्ष और इसे कहते हैं वाई अक्ष कहते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर कुछ बातें आप जानिएगा, भुज क्या होता है और कोटि क्या होता है। बस आप फिलहाल इतना जानिएगा, जो ये एक्स वाला होता है वो क्या होता है भुज, और वाई वाला क्या होता है कोटि। आ जाओ बाबू, बस आप अभी फिलहाल इतना ध्यान दीजिएगा, एक्स वाला क्या होता है भुज होता है और वाई वाला क्या होता है कोटि। इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंस फॉर योर क्वेश्चन। अगर आप इसे नहीं समझते हैं तो आपके आने वाले क्वेश्चनों पे आप नहीं समझ पाएंगे। क्वेश्चनों में भुज और कोटि की बात करता है। अगर आप आज नहीं ध्यान देंगे तो कल को जब हम क्वेश्चन पढ़ेंगे तो अगर आप हमसे पूछेंगे भुज क्या होता है कोटि क्या होता है, जवाब नहीं देंगे, याद रखना। इसलिए बातों को ध्यान देना, ये क्या है भुज है और क्या होता है कोटि होता है। याद रखिएगा बाबू, अगर कोई भी चीज़ यहाँ पे आता है तो ये x होता है और ये क्या होता है y। याद रखिएगा, ये x होता है और क्या होता है y होता है। जो क्लास 9th में पढ़े होंगे इतना बेसिक नॉलेज पता होगा, लेकिन जो नहीं पढ़े हैं उन्हें सिखाना चाह रहे हैं, तो बातों को ध्यान दीजिएगा। ये हमेशा x होता है और क्या होता है y होता है। थोड़ा सा अब हम चलते हैं, इसको इस पर वो करते हैं, प्रेजेंट करते हैं। देखिए यहाँ पर क्या है x है, या 5 है और यहाँ क्या है 7 है। इसे आपको करने आना चाहिए। 5 मतलब ये x का वैल्यू है, यानी x का मान कितना है 5 है। प्लस है कि माइनस है, प्लस है। तो ये हम देखेंगे x ये भी है, तो प्लस वाला इधर जाएगा 5, 1 2 3 4 5, तो ऐसा हुआ। ये कितना है 7 है। ये जो 7 है y का पोजीशन है ना, यहाँ पर y होता है, तो 7 प्लस है कि माइनस है, प्लस है। तो 7 को कहाँ ले जाएंगे ऊपर, 1 2 3 4 5 6 7। ये कुछ बेसिक नॉलेज है जो आपको पता होना चाहिए। थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं, -5 और 4। देखिए ये वाला किसका है y का है ना, x का है, और ये किसका है y का है। अगर हम देखेंगे x कितना है माइनस है कि प्लस है, माइनस है, तो माइनस वाला इधर आएगा, तो आपको पता है तो -5 हम इधर चलेंगे, 1 2 3 4 5, बस -5 हो गया। और ये क्या है +4 है। आपको पता है ये y है, तो y वालों को कहाँ ले जाएंगे ऊपर, तो ऐसे 4 बार हम ऊपर कर देंगे। दैट्स आवर आंसर। तो मतलब 1 2 3 4। तो ये कुछ डिनोट करने का यह था कि निर्देशांक मतलब इस चतुर्थांश पे कैसे हम वो डिनोट करते हैं। इतना समझ में आया कि x इसे कहते हैं भुज, इसे कहते हैं कोटि। पहला वाला x होता है, दूसरा वाला क्या होता है y होता है। कैसे इस पे दर्शाना था वो भी हमने आपको दिखा दिया, ठीक है। अब चलिए याद रखिएगा, इसमें कुछ बिंदु होते हैं जिसे कहते हैं मूल बिंदु कहते हैं। मूल बिंदु मतलब जहाँ से हम किसी चीज़ की शुरुआत करते हैं वो हमारा क्या होता है मूल बिंदु होता है। समझ में आया, यानी कोई भी चीज़ कहाँ से स्टार्ट होती है 0 से, फिर वो चीज़ें कहाँ पहुँचती है हाई लेवल पहुँचती है। अगर आपने एजुकेशन लिया है तो पहले 0 से फिर आज धीरे धीरे हायर पहुँच रहे हो। तो देखो ध्यान से, इसकी स्टार्ट होती है यहाँ से, जैसे ओरिजिनल कहते हैं इंग्लिश में, तो कुछ नहीं, ये क्या है मूल बिंदु है। याद रखिएगा मूल बिंदु का निर्देशांक 0,0 होता है। क्या होता है 0,0 होता है। क्यों 0,0 होता है, देखिए ये x है और ये क्या है y। यहाँ पर इस बिंदु पे मूल बिंदु पे x भी होता है और y भी होता है। देखिए याद रखिएगा x भी है और क्या है y है। यहीं से स्टार्ट हुआ है x का और यहीं से स्टार्ट हुआ किसका y से। तो क्या यहाँ से हमने कोई स्टेप चला जहाँ मैं खड़ा हूँ कोई स्टेप, तो यानी कह सकते हैं वहाँ पर x का मान कितना है 0 है और y का मान कितना है तो 0 है। इसलिए मूल बिंदु को क्या कहा जाता है 0 कहा जाता है। चलिए अभी और भी बातें हैं, x अक्ष के निर्देशांक y अक्ष के निर्देशांक, अभी ये सारी चीज़ें जब आएगा तब हम जानेंगे। तो और एक बात और ध्यान दीजिएगा, ये पहला चतुर्थांश दूसरा तीसरा चौथा, अभी हमें ये ध्यान नहीं देना। थोड़ी सी बातें एक चीज़ और समझिएगा, अगर ये क्या है x है और ये क्या है y है ना, ऐसे चलेंगे ये फिर ये फिर ये फिर ये, सब में दो दो का करके लिखेंगे एक्स वाई, बट हमें ऐसे नहीं लिखना होता, हमें प्लस माइनस करके लिखना होता है। पहले वाले में क्या आता है प्लस और क्या है प्लस,
क्या है प्लस और प्लस, दूसरे वाले में क्या आएगा पहले देखिएगा ना पहले x को लिखेंगे फिर किसको लिखेंगे y को। देखिए ऐसा लग रहा है कि पहले इसको लिखना चाहिए ना, चलिए प्लस फिर क्या हो जाएगा माइनस। देखिए पहले x फिर क्या चाहिए y, फिर यहाँ पर अगर आप आएंगे फिर यहाँ चलेंगे तो दोनों क्या है माइनस माइनस, और इसमें जब जाएंगे तो प्लस और क्या चाहिए माइनस। हमें पता है बहुत लोग नहीं समझ रहे हैं और हम पूछेंगे भी नहीं, किसी नहीं समझ में आ रहा है। देखिए जिसे जहाँ कन्फ्यूजन होगा खुल के बोल देगा सर ये बातें मुझे नहीं समझ में आई, और ना समझाए तो हमसे कहिएगा। तो ध्यान दीजिएगा, अगर आपसे कोई पूछे कि पहले चतुर्थांश में क्या होता है तो आप कहिएगा प्लस प्लस, दूसरे वाले में क्या होता है माइनस प्लस, तीसरे वाले में क्या होता है माइनस प्लस, और चौथे वाले में क्या होता है प्लस माइनस। अगर आपको लगता है कि ये काम नहीं है ना, जब ऑब्जेक्टिव आता है, ऑब्जेक्टिव आएगा मैथ का, वहाँ पर आता है पूछता है पहले चतुर्थांश में क्या है प्लस प्लस या प्लस माइनस ऐसे रहता है, तब वहाँ आप चीज़ें आपका फंस जाएगा। ठीक है बोलिए लाला। हाँ देखिए ये क्या है प्लस, देखिए प्लस और माइनस, तो आपको पता है कि पहले एक्स वाला फिर ये, तो इसी चीज़ से तो याद करना है, रटना नहीं है। चलिए ठीक है, जितने भी बेसिक थे हल्का फुल्का मैंने बेसिक बता दिया है, अब आगे सवाल पे चलते हैं। देखिए फार्मूला भी हम लोग नहीं ड्राइव करेंगे, कैसे हुआ एक अलग से चैप्टर पढ़ेंगे वहाँ बताएंगे। ए और बी के बीच की दूरी याद करना है, तो इसके लिए बीच दो बिंदुओं के बीच की दूरी का क्या होता है फार्मूला होता है, क्लास हम लोग 9th में पढ़े हैं, तो ध्यान दो। तो ए और बी के बीच की दूरी, बीच की दूरी ऐसा हुआ, बीच में बड़ी के मान रहेगा। देखिए ध्यान से, ए और बी के बीच की दूरी, तो दो बिंदुओं के बीच की दूरी का फार्मूला होता है x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर और प्लस y2 और माइनस y1 का होल स्क्वायर। ये क्या है दो बिंदुओं के बीच की दूरी का क्या है फार्मूला है। याद रखिएगा इस फार्मूले को आप ऐसे भी कर सकते हैं x1 x2, आप यहाँ 1 और 2 इधर कर सकते, कोई दिक्कत नहीं है। आप देखिएगा आपका आंसर वही आएगा, जाके घर पे चेक कर लीजिएगा। ठीक है तो हाँ देखिए ध्यान से, यहाँ पर मैंने लिखा है x1 और यहाँ लिख सकते हो x2, कोई दिक्कत नहीं है, आप जाके सॉल्व करिएगा आंसर वही आएगा। लेकिन यहाँ पर x1 x2 लिखे तो यहाँ पे भी वही लिखना, तब पर भी कोई दिक्कत नहीं है। मतलब मैंने कहने का मतलब ये है 1 2 इधर कर दो तो कोई दिक्कत होने वाला नहीं है, उसके पीछे रीजन्स होता है लेकिन उन्हें हम नहीं जानेंगे। ध्यान दीजिएगा, अब हमें ये पता करना होता है कि कौन हमारा x का वैल्यू है, कौन हमारा y का वैल्यू है। इसके पहले राज ध्यान देना, देखिए ध्यान से, इसे मानेंगे x और क्या है y। अभी भी हमने पढ़ रखा है ये x है और क्या है y, ये भी क्या होगा x है और ये भी क्या है y है। तो देखिए यहाँ पर x 2 है और y कितना है 2 है। अब ऐसे में कन्फ्यूजन है कौन x का कौन वैल्यू है, ऐसे कन्फ्यूजन हो सकता है ना। ऐसे यहाँ पर बहुत सारे स्टूडेंट हैं, सारे स्टूडेंट ही हैं तो सबका नाम अलग अलग होगा, तभी ना हम समझ पाएंगे किसको कौन बुला रहा है। तो यहाँ पे भी x 2 है ना, तो हम कुछ ऐसा कर दें कि इन दोनों के नाम सही से पहचान सके, इसलिए इसका नाम देते हैं 1 इसका 2। अब समझ में आया ना, अगर मैं x1 कहूँगा समझ अच्छा x1 किसकी बात कर रहा है, अगर x2 कहूँ तो समझ में आएगा ना। तो ध्यान दो, हालांकि आप ऐसे भी लिख सकते हो xa और क्या चाहिए xb। हमने 1 और 2 क्यों लगाया, ताकि नाम क्या हो जाए अलग अलग हो जाए। तो ध्यान देना, तो यहाँ लिखते हैं 1 1 और यहाँ 2 2, कोई दिक्कत। तो ध्यान देना x2 का मान कितना है, x2 का मान जब भी मैं पूछूं तो x2 के नीचे जो है वही उसका क्या है वैल्यू है। x2 का वैल्यू कितना है 2। अब ध्यान देना, और x1 का वैल्यू कितना है 4 है और इस पे क्या है होल स्क्वायर है, और प्लस यहाँ y2 का वैल्यू कितना है 5 और y1 का वैल्यू कितना है 3 है और इस पे क्या है स्क्वायर। आई नो यू आर अंडरस्टैंड बेटर, तो हमें पता है कि ये चीज़ें तुम लोगों को बहुत पहले आता है, इसलिए हम जल्दी जल्दी बता रहे हैं। देखिए अब इसमें से इसको घटाएंगे तो कितना बचेगा -2 और इस पे क्या है स्क्वायर, और प्लस इसको घटाएंगे कितना बचेगा 2 स्क्वायर, कोई दिक्कत। देखिए 2 का स्क्वायर 4 और प्लस इसका स्क्वायर कितना 4, तो यहाँ वहाँ जोड़ेंगे कितना होगा 8, इसको बाहर निकालेंगे तो 2 और लिख लीजिएगा मात्रक। क्या लिख लीजिएगा मात्रक। हर एक चीज़ का अपना अपना क्या होता है हाँ मात्रक मतलब हर एक चीज़ का यूनिट होता है। अब हर एक चीज़ का यूनिट लिखना बहुत ज़रूरी है। क्यों, अगर एक बात बताओ, अगर मैंने 5 लिखा
तो 5 एक अंक है, ये नहीं बता पा रहा है कि 5 क्या चीज़ है। अगर बाबू हमने 5 लिख दिया किलोमीटर तो समझ में आया, अच्छा ये 5 का मतलब क्या हुआ, दूरी हुआ है ना। अगर मैं इसी के नीचे इसी के सामने लिख दूं मीटर तो समझ में आया ये 5 जो है मतलब लंबाई की बात कर रहा है ना। अगर मैं इसी के सामने कुछ और लिख दूं जैसे हावर्स लिख दो या फिर मिनट लिख दो तो इसका मतलब क्या समझ में आया, समय की बात कर रहा है। यानी किसी भी अंक के बाद उसका मात्रक लगाने से ये पता चलता है कि किस चीज़ की बात की जा रही है। यानी कि बिना मात्रक का हर एक चीज़ क्या होता है, अधूरा रहता है। अब नहीं है, नहीं क्या अधूरा। अगर आपने 5 लिखा तो बता दीजिए क्या है, बता पा रही हैं? नहीं। अगर मैंने मिनट लिख दिया अच्छा तो तब समझ में आया कि ये जो 5 है वो क्या है, समय है। उसी तरीके से अगर आप मात्रक लिख देंगे तो समझ जाएंगे कि ये 2 बिंदुओं के बीच की क्या है, दूरी बता रहा है। अगर आप ऐसे लिखेंगे तो समझ में नहीं आएगा कि दो बिंदु की दूरी है कि नहीं है। अगर आप याद रखिएगा, अगर आप मात्रक नहीं लिखते हैं तो एग्जाम में आपका नंबर काट लिया जाएगा। अगर 3 नंबर का होगा तो आधा नंबर केवल मात्रक की वजह से कट जाता है। इट्स योर आंसर। अगर ये किसी को ना समझ में पूछ लेना कि कैसे 8 में से आया है। का क्वेश्चन नंबर ध्यान दीजिएगा, 1 का क्वेश्चन नंबर तीसरा जरा ध्यान दीजिएगा। हमें पता है जिनको मैथ आता है वो खुद से ही सॉल्व कर लेंगे। तो अगर टाइम हो तो तुम लोग अपना सॉल्व करो, इधर मत देखो, कुछ जरूरत ही नहीं देखने का, खुद से कल को तो अच्छी बात रहेगा ना। तो ध्यान दीजिएगा जो तीसरा दिया हुआ है यहाँ पर लिखना, माना ए क्या दिया है, 2a कामा ए, फिर माइनस ए 3a। देखिएगा ध्यान से, आपको पता है कि सबसे पहले हमें यहाँ ये बताना है कि कौन x है और कौन y है। देखिए ये क्या है, x है और क्या है y, ये क्या है x है और क्या है y है। बस दूरी सूत्र लगा लो। अब पता है कुछ ना लिख के ऐसे लिख लो ना, अभिष्ट दूरी, क्या चीज, अभिष्ट दूरी मतलब वह दूरी जो हमें चाहिए, बस काम खत्म। अभिष्ट दूरी मतलब वह दूरी जो हमें चाहिए, तो लगा लो। अभी भी हम देखिए x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर और प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। अब ध्यान दीजिएगा ऐसा हुआ। अब हमें सबका वैल्यू पुट करना है, सबके मान को रखना है। तो ध्यान दीजिएगा x2 का वैल्यू कितना बनना, देखिए नहीं 1 मिनट, 1 1 2 2, x2 का वैल्यू कितना है माइनस से, और x1 का वैल्यू कितना है 2a, यहाँ पर क्या है होल स्क्वायर, और प्लस y2 का वैल्यू कितना है माइनस 3a, याद रखिएगा साइन के साथ बोलिएगा। y1 का वैल्यू यहाँ क्या हो जाएगा होल स्क्वायर। बाबू थोड़ा बातों को समझना, यहाँ पर क्या दिया है देखो 1a और यहाँ कितना 2a। देखिए यहाँ पर अगर आप ध्यान देंगे यहाँ पे 1a और यहाँ कितना 1 है 2a, 1 और 2 कितना होगा 3 ना होगा। तो देखिए माइनस माइनस हमेशा जुड़ते हैं, प्लस माइनस क्या होते हैं घटते हैं। ये भी माइनस तो माइनस प्लस क्या होंगे जुड़ेंगे। तो लेकिन चिन्ह कौन से लगेगा मुन्ना, माइनस, तो 3a पायल ला समझ में आया। देखो ये भी माइनस, ये भी माइनस, 3 और ये कितना समझ रही है ना, माइनस कितना 4a, यहाँ पर कितना है होल स्क्वायर। देखो लाला अब हम यहाँ स्क्वायर करेंगे। स्क्वायर का मीन्स होता है 2 बार, क्या चीज होता है स्क्वायर का मतलब होता है जिस चीज पे अगर 2 पावर है तो उसका मतलब होता है उस संख्या को 2 बार आपस में गुणा करना। तो यहाँ पर 3 तरीके 9 और a का गुणा a में होगा क्या देगा a स्क्वायर, और माइनस माइनस प्लस। आपको ये पता होना चाहिए कि जब इसका गुणा होता तो घातें क्या होती हैं जुड़ती हैं, क्या होती है घातें क्या होती हैं जुड़ती हैं। तो 1 घात और 1 घात कितना होगा 2 घात, तो इस हिसाब से कितना हो गया 9a स्क्वायर। तो इसी तरीके से उसको भी निकालेगा 16a स्क्वायर। अब देखिए इनको हम जोड़ लेंगे 9 और कितना 16 कितना देगा 25, और इसका क्या देगा a स्क्वायर। देखो लाला पीछे वाले मैंने एक बात बताया, देखिए जब भी ये दोनों समान हो, ये भी a स्क्वायर और ये भी क्या है a स्क्वायर, जब दोनों समान है तभी जुड़ सकता है। ए भी स्क्वायर है तो ये भी किस में होना चाहिए स्क्वायर। तो यहाँ पर 9a है और यहाँ क्या है 16a है, तो 16 और 9 जोड़ेंगे कितना होगा 25, और a को हम वैसे एक बार लिख देंगे। अब बाबू इसके बाहर हमें इसके वैल्यू को निकालना रहता है, तो a को भूल जाओ, हमें 25 को ध्यान देना है। 25 को निकालने के लिए हम ऐसे करते हैं 5 बचे 5 करने 5। बाबू जिसका जोड़ा लगता है उसको हम क्या कर देते हैं बाहर निकाल देते हैं। किसका जोड़ा लगा 5 का जोड़ा लगा तो 5 को क्या कर देंगे बाहर निकाल देंगे। अभी ये भी तो बचा है,
बचा है ना। अब देखो इसका निकालना बहुत आसान है। ए का मतलब क्या हुआ, स्क्वायर है, 2 बार है, जब जोड़ा लगता है तो उससे कितनी बार लिखते हैं, 1 बार, तो हो गया 25 5a मात्र। अगर किसी को कहीं पे भी डाउट है कि ऐसे हुआ वैसे हुआ तो पूछ लेगा। हाँ ये वाला, ये वाला, ये भी माइनस, ये भी माइनस, ठीक है, माइनस माइनस जुड़ता है लेकिन चिन्ह कौन सा लगता है, माइनस का लगता है। तो यहाँ 1 बार है और यहाँ कितनी बार है, 2 बार, 1 और 2 कितना हुआ, 3। कोई दिक्कत और कोई डाउट नहीं है ना, जो डाउट हो पूछ लेना। समझ में आ रहा है। शिवांगी उतार नहीं रहे हो क्या, उतार नहीं रहे हो क्या, मात्रक लिखी हो ना, मात्रक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यहाँ पर लिखा है एक्स अक्ष पर वह बिंदु ज्ञात कीजिए। देखिए लाला, एक्स अक्ष और वाई अक्ष को इसे समझिएगा, एक्स अक्ष और क्या कह रहा है, वाई अक्ष अगर कहे तो क्या होगा निर्देशांक। देखिए अगर एक्स अक्ष कहता है कि क्या कहता है, एक्स अक्ष कहता है तो क्या निर्देशांक होगा, जो लोग क्लास 9th में पढ़े हैं बताएंगे। बताइए। हमें भी नहीं पता है, सही बता रहे हैं। वाई एक्स और एक्स अक्ष का निर्देशांक क्या होगा। अगर मूल बिंदु का कहता है तो 0,0 होता है, तो एक्स अक्ष के निर्देशांक क्या होंगे, नहीं पता है। देखिएगा ध्यान से, एक्स अक्ष के निर्देशांक होते हैं x,0। अब ये भी सवाल खड़ा होता कि सर x,0 क्यों होता है। एक्स अक्ष के निर्देशांक का मतलब क्या है, जो भी चीज चल रहा है हम केवल किस पे चल रहे हैं, x पे चल रहे हैं। किस पे चल रहे हैं, x पे। तो ये x है और ये क्या है, y है, x पे ही चल रहे हैं। 1 2 3 4 हमें नहीं पता है कितना चल रहा है, लेकिन x पे कुछ तो चल रहे हैं, तो इसलिए कुछ तो चल रहे हैं, हमने क्या मान लिया, x। x का मान कुछ भी हो सकता है, 2 3 4 5 6, इसलिए मैंने x वाले को क्या मान लिया, x। x का मतलब कोई भी तो नंबर वहां होगा। और y के लिए 0 क्यों माना, क्योंकि मैं x पे ही चल रहा हूं ना कि y पे, तो y का मान क्या हो जाता है, 0। अब मैं क्या कर रहा हूं, y अक्ष, यानी कि हमने किस पे चला, y पे। क्या x के बारे में कुछ कहा गया, यानी x हमने नहीं चला, इसलिए यहाँ पर ये 0 हो जाएगा और क्या हो जाएगा, y की जगह पे कोई नंबर आ सकता है, 1 2 3 4 5 6 7 8, लेकिन मुझे नहीं पता है। ये बात समझ में ना आया, तो याद रखिएगा, अगर x अक्ष के निर्देशांक कहेगा तो x,0 और y अक्ष का निर्देशांक का कहेगा तो y, 0,y। तो इन बातों को आपको याद करना पड़ेगा, तब जाके कुछ बेसिक हो गए। तो यहाँ पे क्या कह रहा है, देखिए 2 बिंदु दिए हुए हैं और बीच का बिंदु क्या है, यही है, बीच का बिंदु क्या है, यही वाला पॉइंट है। इसी से 2 बिंदु समान दूरी पर हैं, एक बिंदु यहाँ पे है, एक बिंदु यहाँ पे। ध्यान दीजिएगा, मेरी बातों को समझिएगा। समदूरस्थ मतलब समान दूरी पे कौन कौन से बिंदु जी, 2 हैं और क्या है, -5 है, और क्या है, -2 और कितना है, 9। तो याद रखिएगा, हमें एक ऐसा बिंदु यहाँ लेना है जो दोनों के लिए क्या हो, समान दूरी पे हो। क्या हो लाला, समान दूरी, समझ रहे हो ना। तो हमें बीचों बीच में ले लेना होगा। जो बिंदु लेना है ये पहले ही बता दिया है, क्या होना चाहिए, x,0, x अक्ष से होना चाहिए। x अक्ष पे हम खड़े हैं और यहाँ से कुछ वहाँ दूरी पे है, कुछ यहाँ दूरी, लेकिन दोनों के बीच में दूरियाँ क्या हैं, समान है, कोई दिक्कत नहीं ना। तो हमें इसके बीच की दूरी ज्ञात करना है और इसके बीच की दूरी ज्ञात करना है और दोनों को बराबर कर देना है, यही सवाल में कह रहा है ना। देखिए लाला, अगर मान लीजिए ये A है और ये क्या है, B है, और ये क्या मान लो, C मान ले रहे हैं, ठीक है। तो AC इक्वल टू क्या होगा, BC। ये मैं ना कह रहा हूँ, ये सवाल कह रहा है कि क्या है, समदूरस्थ है, x अक्ष से है, ये ना है, x अक्ष के निर्देशांक से ये दोनों बिंदुआ क्या है, समान दूरी पे हैं। तो समान दूरी मतलब इसकी दूरी आपस में क्या है, समान है, इसलिए AC बराबर हमने क्या लिखा, BC। कोई दिक्कत, यही सवाल है। अगर आप ये समझ गए तो सवाल हो गया।
तो ध्यान दीजिएगा, ए का वैल्यू क्या दिया है 2 और क्या दिया है -5 और क्या दिया है 2 और क्या दिया है 9। हम इसका नाम दे देते हैं P, अरे चलिए A B C, कोई दिक्कत नहीं ना। हमें इस सवाल को सॉल्व करने के लिए हमें क्या चाहिए AC के बीच की दूरी और क्या चाहिए BC के बीच की दूरी। अरे हाँ, क्या लिखेंगे AB के AB की, अरे आप समझिए AB के बीच की हिंदी पे ध्यान मत दिया करिए। सुनिए क्या लिखा है AB के बीच की दूरी। हमने ये बताया कि क्यों हमें AB के बीच की दूरी चाहिए। जैसा प्रश्न कह रहा है तो हमें AC भी चाहिए और BC, यानी इसके अकॉर्डिंग हमें AB चाहिए और फिर क्या चाहिए BC चाहिए। तो क्या लिखा है AB के बीच की दूरी, और बीच की दूरी का फार्मूला क्या होता है x2 माइनस x1 प्लस। अब यहाँ पर एक प्रॉब्लम क्रिएट होती है, यहाँ पर एक समस्या क्रिएट होती है। सर हम किसको ले रहे हैं A और B को ले रहे हैं, तो किसको 1 वाला माने और किसको 2 वाला माने। ऐसा हो सकता है कि सर इसे x1 माने कि इसे x1 माने, कोई डाउट नहीं, किसी को भी मान लीजिए आपका आंसर सेम ही आएगा। चाहे इसे x1 मानिएगा चाहे इसे x1 मानिएगा, आपका आंसर क्या आएगा सेम ही आएगा। तो हम क्या कर रहे हैं, इसको क्या मान रहे हैं x1, देखिए ये कितना है x और क्या है y है, ये भी क्या है x और क्या है y है। हम उधर ध्यान इसलिए नहीं दे रहे हैं, हमें केवल क्या चाहिए a भी चाहिए ना, तो हमें c पे ध्यान देना नहीं है। तो ध्यान दियो, ये 1 और क्या 1, ये कितना 2 और कितना 2। मैंने फिर कहा इसे 1 1 मान सकते हो, इसे 2 2 मान सकते हो, आंसर क्या आएगा वही आएगा। अगर ना यकीन हो तो चेक कर लीजिएगा घरे। देखिए यहाँ पर x2 का वैल्यू क्या है x है, और x1 का वैल्यू कितना है 2, और यहाँ पे कितना है स्क्वायर, और प्लस y2 का वैल्यू कितना है 0, और y1 का वैल्यू कितना है माइनस, माइनस क्या जगह प्लस। देखो ये माइनस है और y का मान भी क्या है माइनस है। ध्यान देना वन बाबू, ये y का मान y1 का मान कितना है माइनस में है, और ऑलरेडी यहाँ क्या है माइनस। तो जब हम y का मान यहाँ माइनस है और y का मान क्या है माइनस में है, तो माइनस रखेंगे माइनस प्लस क्या हो जाएगा प्लस, इसलिए हमने डायरेक्ट क्या लिख दिया प्लस। ये तो फार्मूला हो गया। देखिए यहाँ पे तो ऐसा है, यहाँ पर हमें इसको क्या करें फार्मूले पे तोड़ दे, तो यहाँ क्या हो जाएगा x माइनस 2 का होल स्क्वायर, अभी छोड़ दीजिए, यहाँ प्लस इसको क्या करेंगे 25 होगा ना। अब एक बात बताइए, 0 है, 0 का मतलब कुछ नहीं है, 5 पे स्क्वायर है। अरे मुन्ना ये 5 पे स्क्वायर है तो 5 का स्क्वायर कितना होगा 25 है ना होगा। अब फिर क्या लिखना है BC के बीच की दूरी, किसके BC के बीच की दूरी, कोई दिक्कत तो होनी नहीं चाहिए। अब हम फास्ट सॉल्व करते हैं, और याद रखिएगा अब इसका तो कोई मतलब नहीं है, इसे अब 2 2 ही मान लीजिए। ये क्या है 1 और इसे क्या मान लो 1, कोई दिक्कत नहीं। अब उसी फार्मूले पर रख रहे हैं, ठीक है। x2 का वैल्यू क्या है x, और माइनस x1 का वैल्यू कितना है -2, माइनस प्लस क्या हो जाएगा प्लस, इस पे क्या जाएगा स्क्वायर और प्लस, फिर यहाँ क्या है y2 का वैल्यू कितना है 0, और माइनस y1 का वैल्यू कितना है 9 है, और इस पे क्या कर दे स्क्वायर कर दे। अब देखो लाला यहाँ पर वही बात फंसी, इसका तो कुछ नहीं हो सकता है, छोड़ दीजिए। इसका कितना जगह 81, अगर आपको पता है माइनस का तो कोई मतलब कोई है ही नहीं, स्क्वायर के अंदर माइनस का कोई दिक्कत है नहीं। तो सुनिए हो गया, अब इसका आगे नहीं सॉल्व होगा। हमारे पास कुछ बातें कह रहा था अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, प्रश्नानुसार। प्रश्नानुसार हमारी बातें ये कह रहा था कि ये दोनों क्या है समान दूरी पे है, AB इक्वल टू क्या चाहिए BC, यही ना कह रहा था, दिख रहा था जी इधर नीचे दिख रहा है उसमें वीडियो में। हाँ, दिख रहा है। तो ध्यान दीजिएगा AB का वैल्यू क्या है, AB का वैल्यू कितना है
x माइनस 2 का होल स्क्वायर और प्लस कितना है 25 है, और क्या कितना है x प्लस 2 का होल स्क्वायर हो गया। अब देखिए ध्यान से, अगर आप चाहें तो डायरेक्ट कर सकते हैं। जब दोनों तरफ रूट रहता है तो रूट क्या होता है, हट जाता है। अगर आपका मन करे तो एक चीज लिख लीजिएगा, दोनों पक्षों का वर्ग करने पे, क्या करने पे, दोनों पक्षों, नहीं लिखेंगे तब पर कोई कुछ नहीं काटेगा, दोनों पक्षों का वर्ग बता रहे हैं, वर्ग करने पर। देखिए वर्ग हमने इसलिए किया, जब किसी चीज का वर्ग कर देते हैं तो इसको रूट क्या होता है, खत्म। मान लीजिए अगर ऐसे रूट 2 है, अगर हम इसका क्या कर दे, वर्ग कर दे, वर्ग मतलब ऐसा, तो ये कितनी बार हो जाएगा, 2 बार। अब आपको पता है रूट से रूट क्या हो जाता है, खत्म। तो इसलिए हमने यहाँ क्या कर दिया, दोनों पक्षों का वर्ग करने पे, तो डायरेक्ट आप हटा दीजिएगा। अमन भाई समझ में आ रहा है? झूठ बोलोगे तो फिर पछताओगे, हमारा नहीं कुछ लेके जाओगे, याद रखिएगा। अब यहाँ कितना हो गया, x माइनस 2 का होल स्क्वायर और क्या है प्लस 25 है, और इक्वल टू क्या है x प्लस 2 का होल स्क्वायर, और यहाँ क्या हो जाएगा प्लस 81। कोई दिक्कत नहीं। अब यहाँ पे एक फार्मूला लगेगा, उधर जगह नहीं है तो आप उधर लिखिएगा, चूंकि एक फार्मूले का ही होगा, a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और प्लस 2ab। तो यहाँ पे 2 फार्मूले का यूज है, एक प्लस वाला भी है और एक माइनस वाला है, तो क्यों ना हम एक ही में काम कर दे, प्लस वाला भी हो जाएगा और ऐसा, यही ना चिन्ह बदलता है। तो आपको पता है, अगर आप ऐसे नहीं लिखेंगे तब पर कोई दिक्कत नहीं है, प्लस वाला लिख देंगे तो वो चलेगा। तो यहाँ देखिए, यहाँ पर जमाई लेने से काम नहीं चलेगा, ये ए का मान है और ये किसका वैल्यू है, ये ए का है और किसका है, बी का। अब हम इसी फार्मूले पे सारे वैल्यू को पुट कर देंगे और आपका आंसर आ जाएगा। ध्यान दीजिएगा, ये ए का मान है, ये किसका मान है, बी का। ए की जगह पे ए का, बी की जगह पे बी का। ए का मान कितना है x, और ए पे क्या है स्क्वायर, फिर यह कितना है प्लस, बी का मान कितना है 2 है, बस यहाँ माइनस नहीं लेंगे, बस 2, और बी पे क्या है स्क्वायर। अब देखो ये माइनस वाला है तो फार्मूला क्या होगा माइनस, तो यहाँ 2 सबके बीच में किसका चिन्ह, गुणे का। तो ए का मान कितना है x और बी का मान कितना है, ये हाथ रखिएगा, इस फार्मूले में माइनस लेके नहीं रखते हैं। आई नो, मैं समझ रहा हूँ कि तुम वो बातें समझ रहे हो निर्देशांक में जो हम लोग रख रहे थे, लेकिन यहाँ पर माइनस नहीं लेते हैं। और यहाँ गुणे ए बी हो गया ना, और प्लस कितना है 25 है। देखिए यहां से यहां तक तो फार्मूले पे था, ये फार्मूले पे था और 25 था तो 25 मैंने लिख दिया। और यहां समझिएगा, ये ए का मान है, ये भी तो फार्मूले पे टूट जाएगा, ये ए का मान है और किसका मान है बी का। तो ए की जगह पे ए का, बी की जगह पे बी का। तो ए का मान कितना है x, तो यहाँ पे क्या है स्क्वायर, बी का मान कितना है 2, तो 2 पे क्या जाएगा स्क्वायर, और प्लस और 2a, ये ए का मान कितना है x और बी का मान कितना है 2, हो गया, और प्लस क्या है 81। अब सुनिएगा, जब भी कभी अगर लास्ट में कुछ चीजें खत्म हो तो यहाँ से नहीं लिखा जाता है। ऐसा है ना कि मन करे यहाँ से लिख दे तो वो गलत होता है। एक अंक या एक चीजें को छोड़ के यहाँ से लिखते, या तो यहाँ से या तो यहाँ से, याद रखिएगा ये लिखने का तरीका होता है। सुनिए ध्यान से, अब हम इसे सॉल्व करने से पहले ही खत्म कर देते हैं। देखिए ये दोनों क्या है, समान है, क्या हो जाएंगे, खत्म हो जाएंगे कि नहीं। देखिए ये भी 4 है और ये भी क्या है 4 है, प्लस प्लस दोनों तरफ है, इधर लाएंगे तो देखिए, अरे 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 रुक जाएगा, देखिए प्लस है, इधर लाएंगे तो क्या जाएगा माइनस, यानी जब दोनों तरफ समान चिन्ह रहे और समान चीज रहे तो क्या जाता है, कट जाता है। अरे खत्म होगा बता रहे हैं। देखिए यहाँ पर समझिएगा, यहाँ पर एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर भी क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, बट अब कुछ करने वाला नहीं है। तो देखिए इसका हम गुणा करें, 2 दूना 4 और यहाँ कितना है x है, ये भी कितना होगा 2 दूना 4x होगा, इधर लाएंगे तो क्या हो जाएगा माइनस। मैं डायरेक्ट कर रहा हूँ, इतना तो आप इतना दिन से कोचिंग पढ़ रहे हैं, समझ सकते हैं। ये प्लस है तो प्लस वाले को गुणा करके इधर लाया तो क्या हो गया, माइनस हो गया, माइनस हो गया।
यहाँ कितना है 81 है, इस 25 को उधर भेजा तो क्या हो गया। हालांकि मैं इसे और बड़ा करके और बेहतर समझा सकता हूँ, लेकिन पढ़ने से क्या फायदा है इतने दिन से। माइनस माइनस क्या हो गया, प्लस हो गया 100%। ये 7 से खत्म हो गया, x इक्वल टू क्या आ गया -7। सुनिए देखिए यहाँ पे समझिएगा जरा ध्यान से, हमें क्या ज्ञात करने के लिए कह रहा था, यही ज्ञात करने के लिए कह रहा था, ठीक है, यही बिंदु ज्ञात करने के लिए कह रहा था। तो हमारे पास इतना तो आया समझ में ना। अब देखो ये मतलब हिंदी ले लिख लेना आता है, जो हमारा बिंदु है वो लिख देना, x का मान कितना है -7 और यहाँ पर कितना है 0, यही ना था। आई होप कि समझ में आया होगा। और जो बच्चे चुपचाप बैठ के जिन्हें नहीं समझ में आ रहा नहीं पूछेंगे उन्हें समझ में आई वो नहीं करेगा।